हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 26 नवंबर और 26 नवंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे। तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर यहाँ पे मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे यहाँ पे मिलती रहेगी। तो आपको यह डेली क्लास सुबह 6 बजे यहाँ पे मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ, ठीक ना। तो आज का पहला प्रश्न है, देखिए, हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2024 को अधिसूचित किया है। तो यह आपको बताना है, यह हरियाणा सरकार ने यह सुशासन पुरस्कार योजना शुरू की है। तो यह आपको याद रखना है, यह किसे दिया जाएगा। तो यह कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा, जो कि यह कर्मचारियों के लिए एक राज्य स्तरीय और जिला स्तर पर यह दिया जाएगा। जिसमें यह राज्य स्तर पर इसमें पुरस्कार दिया जाएगा 51,000। पहले स्थान पर जो कर्मचारी होगा उससे 51,000, दूसरे स्थान पर जो होगा 31,000 और तीसरे स्थान पर जो होगा उसे 21,000 इनाम दिया जाएगा। यह कर्मचारियों के लिए यह पुरस्कृत योजना है। यह बातें आपको याद रखना होगा, ठीक ना। इस किस लिए दिया जाएगा? यह शासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक ना। शासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। अगर बात की जाए जिला स्तर की, तो जिला स्तर पर कितना दिया जाएगा? तो जिला स्तर पर पूछा जाएगा तो यह 31,000 पहले स्थान पर रहने वाले कर्मचारी को दिया जाएगा, और दूसरे पर 21,000 और तीसरे पर 11,000 इनाम यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह 3 स्थानों पर यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह शासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों के लिए, ठीक ना। तो यह हरियाणा सरकार ने यह सुशासन पुरस्कार योजना अधिसूचित की है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्ण महताब को उनकी किस जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो यह बातें आपको याद रखना है, किस मौके पर। तो यह कौन सी जयंती है? तो याद रखिएगा 125वीं जयंती, ठीक है ना। 125वीं जयंती। यह देखिए, जो उत्कल केसरी हैं डॉक्टर हरे कृष्ण महताब, जो कि यह 1942 जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें इन्हें जेल हुई थी, ठीक ना। उसमें इन्हें जेल हुई थी। उसी के उसी के उसी के उपलक्ष्य में इनकी जयंती मनाई जाती है। उसमें भी यह इस आंदोलन में शामिल थे। तो यह आपको याद रखना होगा कि यह 125वीं जयंती है, ठीक है इनकी। और इन्होंने जेल में ही एक उड़ीसा हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। उड़ीसा उड़ीसा नामक हिस्ट्री लिखी थी। उस हिस्ट्री लिखी थी, यह पुस्तक थी एक उड़ीसा नाम की। इन्होंने जेल में ही रहकर इसे लिखा था। तो यह बातें, आप इतनी बातें याद रखिएगा। और इसे अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने 125वीं जयंती मनाई है, ये भी याद रखिएगा। और इसका जो द्रौपदी मुर्मू ने इसका श्रद्धांजलि द्रौपदी मुर्मू ने जो इस जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है, तो वह कहाँ पे की है? तो नई दिल्ली में, ठीक है ना। यह नई दिल्ली में यह श्रद्धांजलि दी है इन्हें, ठीक है। यह बातें आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखिए, यह डॉक्टर महताब के सम्मान में एक विशेष स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया जाएगा, ये भी बात याद रखिएगा। और नई दिल्ली में डॉक्टर हरे कृष्ण महताब को श्रद्धांजलि दी गई, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। हर वर्ष भारत में राष्ट्रपति क्रैनबेरी रिलेस दिवस मनाया जाता है। तो यह आपको बताना है, यह क्रैनबेरी रिलेस दिवस मनाया जाता है, यह कब मनाया जाता है? तो यह 22 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 22 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, 22 नवंबर को मनाया जाता है। 25 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा उन्मूलन है हेतु उसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा उन्मूलन है दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 नवंबर को, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कितने कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो यह याद रखिएगा 2023-24 में यह
पुरस्कार दिया जाएगा। कितने लोगों को? 82 लोगों को घोषणा की गई है, जिसमें से अभी फिलहाल में संगीत से कितने लोग हैं? तो संगीत से 10 कलाकार, ये भी याद रखिएगा। नृत्य से 10 कलाकार और रंगमंच से याद रखिएगा, रंगमंच, ठीक ना, रंगमंच से 8 कलाकार, ठीक ना, इसमें शामिल है, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व दर्शन दिवस 2024 किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व दर्शन जो दिवस है 2024 किस तारीख को मनाया जाता है? इतनी बातें याद रखना है। इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो यह 21 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक ना, 21 नवंबर को मनाया जाता है, यह इतनी याद रखिएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विश्व दर्शन दिवस हर वर्ष जो है यह नवंबर माह के तीसरे, याद रखिएगा, विश्व दर्शन दिवस जो है नवंबर माह के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। और इस वर्ष जो विश्व दर्शन दिवस मनाया गया है वह 21 नवंबर को मनाया गया। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, या याद रखिएगा, नवंबर माह के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। यह यूनेस्को द्वारा घोषित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इससे पहली बार जो है 21 नवंबर 2002 को मनाया गया था, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। अप्रैल 2025 में कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम की मेजबानी करेगा? तो यह खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम, इसमें जो पैरालिसिस जो बच्चे होंगे उससे संबंधित यह मेजबानी, ये भी गेम यहाँ पे कराया जाएगा। तो यह दिव्यांगजनों से संबंधित जो खेल होगा ये भी यहाँ पे किया जाएगा, और यूथ गेम जो होगा ये भी यहाँ पे कहाँ पे किया जाएगा? ये बिहार में किया जाएगा, ठीक ना। कहाँ पे? बिहार में किया जाएगा। ये आपको इतनी बातें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की तर्ज पर पहली बार बिहार में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन करेगी, और पैरा खेल जो है और युवा खेलों के बाद आयोजित किए जाएंगे, और दोनों के बीच में 10 से 15 दिनों का अंतर होगा। पहले पैरा खेल खेला जाएगा, उसके बाद युवाओं का खेल खेला जाएगा, इसमें 10 से 15 दिनों का अंतर होगा। चलिए आगे चलते हैं। गोवा के IFFI में क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? तो आपको बताना है, यह आप बताइएगा किस संस्करण का उद्घाटन किया है। याद रखिएगा ये चौथा संस्करण था, ठीक ना, चौथा संस्करण, इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? गोवा में किया गया है, ठीक ना। देखिए यह क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के चौथे संस्करण का उद्घाटन गोवा के IFFI में किया गया है, IFFI में किया गया है। और CMOT के चौथे संस्करण का उद्घाटन जो है 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किया गया, ठीक है। यह 55वें भारतीय फिल्म महोत्सव में, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इसका उद्घाटन, सॉरी, इसे किया गया है। ये आप इतनी बातें याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सीमा पर लेन देन में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन हुआ है? ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, यह बातें आपको बताना है। यह इसमें याद रखिएगा, भारत और मालदीव जो है यह स्थानीय मुद्राओं को, इसमें क्या है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह जो मालदीव सरकार है यह कर रही है, ठीक ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए RBI जो गवर्नर है शक्तिकांत दास हैं, और MMA गवर्नर जो है मालदीव के अहमद मुनव्वर ने मुंबई में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह इतनी बातें याद रखिएगा। मालदीव में जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह बात की गई है, इस पे यह समझौता हुआ है। हाल ही में RBI ने UPI 123 पे के लिए लेन देन सीमा 5,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 5,000 से बढ़ाकर यह 10,000 कर दिया है, ठीक ना, 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 100 इंजीनियरिंग कॉलेज को कारपोरेट द्वारा गोद लिया गया है। तो यह 100 इंजीनियरिंग कॉलेज को कारपोरेट द्वारा गोद लिया गया है। तो यह कौन सा राज्य किया है? तो कर्नाटक राज्य किया है, और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, ठीक ना। बेंगलुरु है इसकी राजधानी।
इसकी राजधानी बेंगलुरु है। बातें इतनी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? चिली एक देश है, चिली की मुद्रा आपको बताना है। अगर बात की जाए चिली की राजधानी की तो सेंटियागो, ठीक ना, इसकी राजधानी है सेंटियागो। सेंटियागो इसकी राजधानी है। यह बातें आप याद रखिएगा। और यहाँ की जो मुद्रा पेसो है, ठीक ना, यहाँ की मुद्रा जो पेसो। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे, और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर सुबह 6 बजे यहाँ पे मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।